बार बार एक ही पाप में गिर जाते हैं। आप खुद से कहते हैं, बस अब नहीं, कल से मैं ये पाप नहीं करूंगा। लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही गलती, फिर वही कमजोरी, फिर वही पाप। आप सोचते हैं, मैं इतना कमजोर क्यों हूं? क्या मुझे कभी छुटकारा मिलेगा? अगर आप भी इस संघर्ष से जूझ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। बाइबल में ऐसे कई लोग थे जो पाप में गिरे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की मदद से छुटकारा पाया। तो क्या आपके लिए भी रास्ता है? क्या आप सच में इस पाप के चक्र से निकल सकते हैं? आज हम बाइबल के आधार पर जानेंगे कि कैसे बार बार गिरने से बचा जाए और कैसे एक विजयी जीवन जिया जाए। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें आपको वो समाधान मिलेगा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर कोई बार बार एक ही पाप में गिर रहा है तो उसे यह समझना होगा कि वह अकेला नहीं है। बाइबल में कई लोग इस संघर्ष से गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की मदद से छुटकारा पाया। उदाहरण के लिए, दाऊद जब व्यभिचार और हत्या के पाप में गिरा 2 शमूएल 11, तो उसने पहले इसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब नबी नाथान ने उसे ललकारा तो उसने सच्चे दिल से पश्चाताप किया। भजन संहिता 51। परमेश्वर ने उसे क्षमा किया, लेकिन उसे अपने पाप के परिणाम भी भुगतने पड़े। इसी तरह पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया, लेकिन उसने सच्चे हृदय से पश्चाताप किया और आगे चलकर कलीसिया का एक महान अगुवा बना। इन उदाहरणों से हमें यह सीखने को मिलता है कि परमेश्वर की ओर लौटना और अपने पाप को कबूल करना पहला कदम है। 1 यूहन्ना 1:9। इसके बाद हमें यह समझना होगा कि बार बार पाप में गिरने की जड़ क्या है। बाइबल कहती है कि हर व्यक्ति अपनी ही बुरी अभिलाषाओं में खिंचकर पाप में पड़ता है। याकूब 1:14-15। इसका मतलब है कि हमें अपनी कमजोरियों की पहचान करनी होगी और उन परिस्थितियों से बचना होगा जो हमें पाप में गिराती हैं। दाऊद का पाप इसलिए हुआ क्योंकि वह युद्ध में जाने की बजाय अपने आरामदायक महल में था। अगर हम बार बार एक ही पाप में गिरते हैं तो हमें देखना होगा कि हम किस गलत संगति, आदत या विचारों की वजह से कमजोर हो रहे हैं। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। 1 कुरिन्थियों 15:33। इसलिए हमें ऐसी संगति से बचना चाहिए जो हमें गलत दिशा में ले जाती है। इसके अलावा बाइबल हमें अपने मन को नवीनीकृत करने के लिए कहती है। रोमियो 12:2। जब हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं और आत्मा के सामर्थ्य में चलते हैं, गलातियों 5:16, तो हमें पाप पर विजय पाने की शक्ति मिलती है। यीशु ने कहा, जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। मत्ती 26:41। जब हम नियमित रूप से प्रार्थना और वचन में बने रहते हैं तो शैतान के प्रलोभन हमें आसानी से गिरा नहीं सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम गिर भी जाएं तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। शैतान चाहता है कि हम अपने पाप के बोझ से दबकर निराश हो जाएं और परमेश्वर से दूर चले जाएं। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर दयालु और प्रेमी है। अगर हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करें और दोबारा सही रास्ते पर चलने का निर्णय लें तो वह हमें नया अवसर देता है। नूह, अब्राहम, मूसा, दाऊद और पतरस, ये सभी कभी न कभी कमजोर पड़े, लेकिन परमेश्वर ने उनका उपयोग किया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के सामने अपने पाप को स्वीकार किया और उससे शक्ति मांगी। अगर आप भी बार बार एक ही पाप में गिर रहे हैं तो आज ही परमेश्वर के पास आइए, अपने पाप को कबूल करें, आत्मा के सामर्थ्य में चलें, बाइबल के वचन में समय बिताएं, गलत संगति से बचें और आत्मिक अनुशासन को अपनाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप निश्चित रूप से पाप पर जय पा सकते हैं और एक विजयी जीवन जी सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको आशीष दे रहा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल ग्रेस चर्च टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई बाइबलीय शिक्षाओं को मिस न करें। हमारे चैनल पर और भी महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो उपलब्ध हैं, उन्हें जरूर देखें। परमेश्वर आपको आशीष दे।